हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को लेकर आ गया हूँ दिल्ली के शहीदी पार्क, जो कि आज ही के दिन 9 अगस्त को ओपन हो रहा है पब्लिक के लिए। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को शहीदी पार्क से रिलेटेड सारी जानकारी देने वाला हूँ। यहाँ का लोकेशन क्या रहेगा, टिकट क्या रहेगा, टाइमिंग क्या रहेगा, आप यहाँ तक कैसे आ सकते हैं, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन कौन सा होगा, पार्किंग की क्या फैसिलिटी है, वो सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहे और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ के लोकेशन के बारे में बात करें तो बहादुर शाह जफर मार्ग, वाल्मीकि बस्ती, विक्रम नगर, न्यू दिल्ली का होगा। टाइमिंग की बात करें तो ये पार्क सुबह 10 बजे खुलेगा और रात के 10 बजे तक खुला रहेगा। तो दोस्तों, यहाँ तक आने के लिए सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन होगा ITO का, जो कि वॉयलेट लाइन में पड़ेगा। इस पार्क को दिल्ली नगर निगम के द्वारा बनाया गया है। शहीदी पार्क भारत का प्रथम वहायश संग्रहालय उद्यान। इस तरह से डेकोरेशन किया गया है। G20 का लोगो भी आप देख पाएंगे। तो दोस्तों, शहीदी पार्क के अंदर जाने के लिए गेट नंबर 1 होगा और सामने ही थोड़ा आगे जाके आप टिकट काउंटर देख पाएंगे। बाहर कुछ इस तरह का दृश्य आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई का एक लड़ाई करते हुए एक दृश्य दिखाया गया है। इधर गांधी जी होंगे, सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों, गेट नंबर 1 से मैं एंट्री कर रहा हूँ शहीदी पार्क के अंदर। भारत का प्रथम वहायश संग्रहालय उद्यान, ये ओपन म्यूजियम है। और थोड़ा सा आगे बढ़ते ही आप सामने देख सकते हैं ये टिकट काउंटर बनाया हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पे टिकट आप देख सकते हैं 16 साल से लेकर 60 साल तक के लोगों का यहाँ पे वीकडेज में टिकट रहेगा 100 रुपये और वीकेंड्स पे टिकट रहेगा 150 रुपये। वहीं 3 साल से लेकर 12 साल तक के लोगों का वीकडेज में टिकट रहेगा 50 रुपये और वीकेंड्स में टिकट रहेगा 75 रुपये। 3 साल से नीचे के बच्चों का यहाँ पे टिकट बिल्कुल फ्री रहेगा। अगर कोई स्कूल ग्रुप आता है जिसमें 25 से ज़्यादा स्टूडेंट होंगे तो उनका वीकडेज में 40 रुपये का टिकट पड़ेगा ईच का, वीकेंड्स में उनका टिकट रहेगा 60 रुपये ईच का। तो वैसे टिकट हमने ले लिया है, ये 100 रुपये का पड़ा है टिकट। तो चलते हैं अब अंदर और पूरा पार्क आपको दिखाते हैं। तो पहले भैया आपका टिकट चेक करेंगे। 4 घंटा लगा सर। 4 घंटा। एक टिकट पे 1 पर्सन टू 1। ओके, 4 घंटे बाद डबल हो जाएगा टिकट, मतलब कि यही सेम टिकट लग जाएगा। नहीं लगेगा, दूसरा बना हुआ है। ओके। तो अगर ये जो टिकट है ये 4 घंटे के लिए मायने होगा, 4 घंटे बाद आपको दूसरा टिकट लेना पड़ेगा। टिकट काउंटर के जस्ट बगल में आप यहाँ पे शहीदी पार्क के बारे में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे भारत के इतिहास के बारे में काफ़ी कुछ बताया गया है। यहाँ पे पार्क के बारे में काफ़ी कुछ बताया गया है। आइए हम साथ मिलकर उन स्त्री और पुरुष को याद करते हैं जिन्हें भारत के अक्षम प्रभुता और स्वतंत्रता दिलाने में एक अहम भूमिका निभाई। एक दीर्घकालिक श्रद्धांजलि जो वर्षों तक योद्धाओं को समर्पित करेंगी। इस पार्क को बनाने में 250 टन कबाड़ का इस्तेमाल किया गया है। 2D 3D झांकियाँ भी आप इसके अंदर देख सकते हैं, जो हमारे इतिहास को दर्शाता है। इस पार्क की मूर्तियों के निर्माण में विभिन्न कबाड़ और निष्क्रिय सामान जैसे बिजली के स्तंभ, लोहा, पाइप, पुराने टैंक, कार कबाड़, टायर, साइकिल का पहिया, नट बोल्ट, बाइक का इंजन, तख्त, कूड़ेदान, ठेला गाड़ी, उद्यान, जाली और रिक्शा आदि अन्य वस्तुओं का पुनः प्रयोग करके ऊर्जावान कृतियाँ बनाई गई। आकृतियाँ चेहरे के भाव को भी दर्शाती है। 18 दिव्यदर्शी कलाकार और 700 श्रमिकों के 6 महीने के कठिन श्रम से ही ये उत्कृष्ट कृति संभव हो पाई है। टिकट काउंटर से टिकट लेके जैसे आप अंदर आते हैं तो यहाँ पे पार्क के बारे में बताया हुआ है। यहाँ पे भारत के इतिहास के बारे में थोड़ी सी झलक आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा आगे आएंगे तो आप यहाँ पे एक फाउंटेन देख पाएंगे और इस तरफ आएंगे तो आप यहाँ पे देख पाएंगे। यहाँ पे राजा भरत के बारे में बताया हुआ है। राजा भरत दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे। बाकी आप वीडियो को रोककर आराम से पढ़ सकते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में लिखा हुआ है यहाँ पे। ये राजा भरत शेर के मुंह में हाथ डालते हुए एक यहाँ पे मूर्ति बनाया हुआ है। अब जितने भी मूर्ति इस पार्क में बनाया गया है ना, इसमें डिटेलिंग आप देख सकते हैं कितने अच्छे डिटेलिंग से इस पार्क को बनाया गया है। ये देख, छोटे छोटे लोहे की पत्ती से इसको बनाया गया है। आप देख सकते हैं ये शेर का पूंछ है और डिटेलिंग आपको पता ही नहीं लगेगा कि ये कबाड़ से बनाया गया है। अब देखिए कितना डिटेलिंग है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर इस पार्क को बनाया गया है। तो सबसे पहले हम अंदर आते ही एक फाउंटेन देखते हैं, फिर हम आगे आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं राजा भरत शेर के मुंह में हाथ डालता हुआ ये मूर्ति। भारतीय वैज्ञानिक, हमारे देश की समृद्ध विरासत में प्राचीन वैज्ञानिक ज्ञान का खजाना शामिल है, जिसने दुनिया को प्रमुख रूप से आकार दिया है। खगोल विज्ञान, गणित से लेकर चिकित्सा और धातु विज्ञान तक सदियों पहले
रहने वाले वैज्ञानिकों ने अभूतपूर्व खोजें की और उल्लेखनीय सिद्धांत तैयार किए। इसलिए उन वैज्ञानिकों के बारे में आपको बताते हैं। यहाँ पे महर्षि अगस्त्य के बारे में बताया गया है। बिजली के आविष्कारक, आकाश में उड़ने वाले गुब्बारे और विमान तकनीकी के जनक है। कलारी पट्टू के जनक भी यही ऋषि है। ऐसे ही बहुत सारे ऋषियों के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है कि कौन से ऋषि ने किस किस चीज़ का आविष्कार किया है। तो यहाँ पे ये ऋषि कणद के बारे में बताया हुआ है। परमाणु, गुरुत्वाकर्षण और गति के सिद्धांत के जनक है। यहाँ पे बौधायन ऋषि के बारे में बताया गया है और इन्होंने क्या क्या खोज की थी। यहाँ इन्होंने प्रमेय दी थी। रेखा गणित, ज्यामिति और त्रिकोणमिति के जनक इनको माना जाता है। सामने आप देख सकते हैं ऋषि भारद्वाज का यहाँ पे मूर्ति बनाया हुआ है। इनको विमान तकनीकी का जनक माना जाता है। यहाँ पे महावीर ऋषि के बारे में बताया गया है। इन्होंने बताया था कि ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल मौजूद नहीं है। यहाँ पे महर्षि सुश्रुत के बारे में बताया गया है, जो 400 ईसा पूर्व थे। सर्जरी के आविष्कारक, प्लास्टिक सर्जरी जैसे कई तरह की जटिल शैल्य चिकित्सा के सिद्धांत प्रतिपादित किए। सुश्रुत जी का यहाँ पे मूर्ति बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये चिकित्सा करते हुए इनको दिखाया हुआ है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं आचार्य चरक, आयुर्वेदाचार्य और त्वचा चिकित्सा के जनक माना जाता है इनको। ये इनका मूर्ति रहेगा। थोड़ा आगे देखते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं पतंजलि, 200 ईसा पूर्व दुनिया को योग की कला दी। पतंजलि जो ऋषि थे, इन्होंने दुनिया को योग की कला दी। वहीं आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं नागार्जुन, 2री शताब्दी, रसायन शास्त्री और चिकित्सक। नागार्जुन रसायन शास्त्र और धातु विज्ञान के जनक हैं। और इस तरफ है आर्यभट्ट, 475 ईस्वी। इन्होंने सिद्ध किया कि धरती गोल है, सूर्य का चक्कर लगाती है, सूर्य से दूरी को बताया, साथ ही दशमलव प्रणाली विकसित की। इधर आप देख पाएंगे ऋषि भरत मुनि, इन्होंने शास्त्रीय भारतीय नृत्य एवं नाट्यकता पर एक मौलिक नाट्य शास्त्र की रचना की थी। यहाँ पे 12 मिहिर के बारे में बताया गया है। यहाँ पे ब्रह्मगुप्त के बारे में बताया हुआ है। यहाँ पे नकारात्मक संख्या और शून्य के साथ अंकगणित करने के नियमों को अलग कर दिया इन्होंने। ये इनके बारे में यहाँ पे दिखाया हुआ है। यहाँ पे भास्कराचार्य जी के बारे में बताया हुआ है। इन्होंने गुरुत्वाकर्षण, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की सटीक जानकारी दी। इस तरह की गैलरी बनाया हुआ है। तो आगे चलते हैं। ये लाइटिंग के लिए इस तरह का लाइटिंग की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। तो दोस्तों थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भारत माता का प्रतिमा यहाँ पे बनाया हुआ है और देख सकते हैं कितना भव्य लग रहा है। देखते हैं कितना शानदार फाउंटेन एरिया बनाया गया है। बहुत सारे फाउंटेन यहाँ पे लगाए हुए हैं। तो इस तरफ आ जाएंगे तो यहाँ पे भारत का स्वार्मिक गुण के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। तो आप वीडियो को रोककर आराम से इंग्लिश और हिंदी जिसमें आपको पढ़ना है पढ़ सकते हैं। यहाँ पे बताया हुआ है भारत का स्वर्णिक युग। भारत का स्वर्णिक युग भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण युग है। यहाँ पे राजा पोरस के बारे में बताया हुआ है। इधर हिंदी में बताया हुआ है, इधर इंग्लिश में बताया हुआ है। और ये रहेगा इनका मूर्ति। युद्ध के मैदान में युद्ध करते हुए इनका एक मूर्ति यहाँ पे बनाया हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा भव्य लग रहा है। तो यहाँ पे चाणक्य के बारे में बताया हुआ है। और ये सामने आप देख सकते हैं चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य का यहाँ पे मूर्ति आप देख पाएंगे। और इसी तरह से हम सामने आगे जाते हैं तो यहाँ पे समुद्रगुप्त के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। यहाँ पे समुद्रगुप्त के बारे में आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हिंदी में होगा लिखा हुआ, यहाँ पे इंग्लिश में होगा। और ये रहेगा इनका मूर्ति। ये सामने बैठे हैं अशोक, सम्राट अशोक। और सम्राट अशोक के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। सम्राट अशोक, जिन्हें अशोक महान के नाम से भी जाना जाता है, मौर्य राजवंश के तीसरे सम्राट थे। इन्होंने 268 से लेकर 232 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था। इनका साम्राज्य पश्चिम में वर्तमान अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में वर्तमान बांग्लादेश तक फैला हुआ था। इनकी राजधानी पाटलिपुत्र था। तो ये यहाँ पे सम्राट अशोक के बारे में हिंदी में लिखा हुआ है और इस तरफ इंग्लिश में लिखा हुआ है। यहाँ पे सम्राट हर्षवर्धन का मूर्ति आप देख पाएंगे और इनके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ भी है। बाकी आप वीडियो रोककर आराम से पढ़ सकते हैं। इधर इंग्लिश में दिया हुआ है। और इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे मिहिर भोज के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। और ये मिहिर भोज का यहाँ पे मूर्ति बनाया हुआ है। इस तरफ आएंगे तो यहाँ पे राजेंद्र चोल के बारे में बताया हुआ है।
यहाँ पे राजेंद्र चोल का मूर्ति आप देख सकते हैं। सारे मूर्तियों में डिटेलिंग आप देख सकते हैं, कितनी अच्छी डिटेलिंग की गई है। विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ युद्ध, जब यहाँ पे महाराणा हमीर सिंह का मूर्ति बनाया हुआ है और उनके बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे महाराणा कुंभा के बारे में बताया हुआ है हिंदी में और इधर इंग्लिश में। यहाँ पे आप हरिहर और बुक्का, दो भाई थे, उनका मूर्ति आप यहाँ पे देख सकते हैं। हम छोटे टाइम पे इनके बारे में पढ़ते थे। हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर में एक स्वतंत्र हिंदू साम्राज्य की स्थापना की थी। तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित विजयनगर दक्षिण भारत का सबसे प्रसिद्ध साम्राज्य था। बाकी आप वीडियो रोककर आराम से पढ़ सकते हैं, इधर इंग्लिश में दिया हुआ है। ये देख सकते हैं, मूर्ति की डिटेलिंग देख सकते हैं कितनी शानदार है। महाराणा सांगा का मूर्ति आप यहाँ पे देख सकते हैं और इनके बारे में यहाँ पे बताया हुआ है, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं इनके बारे में। थोड़ा सा आगे जाते हैं तो यहाँ पे राजा हेमू का मूर्ति यहाँ पे बनाया हुआ है, जो हाथी के ऊपर बैठे हुए हैं। और यहाँ पे टोटल 93 2D मूर्ति बनाया गया है और 20 3D मूर्ति बनाया गया है। और राजा हेमू के बारे में आप यहाँ पे वीडियो रोककर पढ़ सकते हैं हिंदी में, और इस तरफ इंग्लिश में आप पढ़ सकते हैं। और आगे आ जाते हैं तो आगे हम देखते हैं महाराजा छत्रसाल। यहाँ पे सामने आप देख सकते हैं महाराजा छत्रसाल का यहाँ पे मूर्ति बनाया हुआ है, जो घोड़े के ऊपर तलवार लेकर युद्ध के मैदान में खड़े हैं। और इनके बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं राजा सूरजमल का यहाँ पे मूर्ति बनाया हुआ है। ये देख सकते हैं, डिटेलिंग देख सकते हैं। और इनके बारे में आप यहाँ पे वीडियो रोककर पढ़ सकते हैं। और दोस्तों बीच बीच ना बैठने के लिए इस तरह से बनाया गया है। और आगे बढ़ते हैं तो आगे और एक गैलरी आ जाता है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं महाराणा प्रताप का यहाँ पे मूर्ति बनाया हुआ है, जो घोड़े के ऊपर बैठे हुए हैं भाला लेके। और यहाँ पे आप महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हिंदी में दिया हुआ है, यहाँ पे इंग्लिश में दिया हुआ है, तो आप वीडियो रोककर आराम से पढ़ सकते हैं। मराठा साम्राज्य 1660 से लेकर 1694 ईसा पूर्व तक भारत का एक महत्वपूर्ण साम्राज्य था। बाकी आप वीडियो रोककर आराम से पढ़ सकते हैं। ये इस तरफ मराठा साम्राज्य के बारे में बहुत सारे मूर्ति आप देख पाएंगे। यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज का मूर्ति आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक स्टोरी टाइप बताया हुआ है कि मतलब कोई एक स्टोरी दिखाया हुआ है। और यहाँ पे आप हिंदी में इनके बारे में पढ़ सकते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज भारत के महान पराक्रमी शासकों में से एक थे। और बाकी आप वीडियो रोककर पढ़ सकते हैं। ये यहाँ पे इंग्लिश में बताया हुआ है। इस तरफ हम आ जाते हैं तो यहाँ पे छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में बताया हुआ है। ये रहेगा इनका मूर्ति, इस तरह का यहाँ पे मूर्ति बनाया हुआ है छत्रपति संभाजी महाराज का। संभाजी भोसले मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति थे। वे मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी के बड़े पुत्र थे। और यहाँ पे आप हिंदी में इनके बारे में पढ़ सकते हैं, यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। छत्रपति शिवाजी का यहाँ पे मूर्ति बनाया हुआ है और उनके सामने ये कैदी को पेश किया गया है। यहाँ पे बालाजी विश्वनाथ भट्ट का यहाँ पे मूर्ति आप देख सकते हैं और इनके बारे में यहाँ पे बताया हुआ है, काफ़ी कुछ आप पढ़ सकते हैं। थोड़ा आगे आ जाते हैं तो यहाँ पे पेशवा बाजीराव का यहाँ पे मूर्ति बनाया हुआ है। यहाँ पे पेशवा बाजीराव का मूर्ति आप देख सकते हैं, जो युद्ध के मैदान में लड़ाई कर रहे हैं। और ये इनके बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं सदाशिवराव भाऊ। यहाँ पे सदाशिवराव भाऊ के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। आप हिंदी में यहाँ पे इनके बारे में पढ़ सकते हैं। इस तरफ इंग्लिश में आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे इनका मूर्ति बनाया हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा शानदार लग रहा है। देख सकते हैं कितनी अच्छी डिटेलिंग की गई है इसमें। और थोड़ा सा आगे जाते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आप महादजी शिंदे का मूर्ति देख पाएंगे, जो नाव में सवार है। और इनके बारे में यहाँ पे हिंदी में बताया हुआ है और इस तरफ इंग्लिश में बताया हुआ है। और मूर्ति में डिटेलिंग आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। इस तरफ आप देख सकते हैं छत्रपति शाहूजी महाराज। यहाँ पे छत्रपति शाहूजी महाराज का यहाँ पे मूर्ति बनाया हुआ है, जो अपना तलवार लेकर खड़े हैं। और यहाँ पे इनके बारे में बताया हुआ है। सिख साम्राज्य, जिन्हें सिख धर्म का साम्राज्य भी कहा जाता है, 18वीं और 19वीं सदी में भारत में मौजूद था। यह साम्राज्य सिख धर्म के प्रवर्तक और पहले गुरु नानक देव जी से लेकर 10वें गुरु गोविंद सिंह जी तक समय
के बीच विकसित हुआ था। तो हिंदी में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे बंदा सिंह बहादुर का यहाँ पे मूर्ति बनाया हुआ है और इनके बारे में आप यहाँ पे वीडियो रोक कर पढ़ सकते हैं। इधर हिंदी में बताया हुआ है, इधर इंग्लिश में बताया हुआ है। महाराजा रणजीत सिंह के बारे में बताया हुआ है। रणजीत सिंह सिख साम्राज्य के पहले महाराजा थे। अपनी बहादुरी के कारण वह शेर-ए पंजाब कहलाते थे। इनके बारे में आप यहाँ पे हिंदी में पढ़ सकते हैं और यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे इनका एक 3D मूर्ति बनाया हुआ है जो कुछ इस तरह का होगा। आप बाबा दीप सिंह का मूर्ति देख सकते हैं जो अपना तलवार लेकर बैठे हुए हैं और इनके बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इधर हिंदी में बताया हुआ है, इधर इंग्लिश में बताया हुआ है। थोड़ा सा आगे जाते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं जस्सा सिंह अहलूवालिया, यहाँ पे इनका ये मूर्ति बनाया हुआ है और इनके बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ये इधर इंग्लिश में होगा। और इस तरफ है सरदार हरि सिंह नलवा। यहाँ पे सरदार हरि सिंह नलवा शेर के साथ लड़ाई करता हुआ यहाँ पे एक इनका मूर्ति बनाया हुआ है, देख सकते हैं। शेर के साथ लड़ाई कर रहे हैं और यहाँ पे सरदार हरि सिंह नलवा के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। यहाँ पे हिंदी में आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे इंग्लिश में आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आप माई भागो का मूर्ति देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह का बनाया हुआ है और इनके बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इस तरफ हिंदी में जानकारी दिया गया है, इस तरफ इंग्लिश में जानकारी दिया गया है। माई भागो। तो दोस्तों यहाँ पे ना टोटल 3 गैलरी बनाया हुआ है। अभी मैंने आपको एक गैलरी दिखा दिया है, अब ये दूसरी गैलरी में मैं आप लोगों को लेकर आ गया हूँ। ये वाला गैलरी कुछ इस तरह का रहने वाला है। प्रथम स्वाधीनता संग्राम के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1818 से लेकर 1858 ईसा पूर्व तक भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण अध्याय रहा है और बाकी जानकारी आप वीडियो रोककर पढ़ सकते हैं। इस तरफ सबसे पहले यहाँ पे मंगल पांडे का यहाँ पे मूर्ति बनाया हुआ है। बाकी मंगल पांडे के बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं रानी चेन्नम्मा का यहाँ पे मूर्ति बनाया हुआ है और युद्ध करते हुए यहाँ पे एक दृश्य इनका दिखाया हुआ है। घोड़े के ऊपर सवार, हाथ में तलवार, और यहाँ पे इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। और इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे अहोम विद्रोह का यहाँ पे एक दृश्य बनाया हुआ है। यहाँ पे आप अहोम विद्रोह के बारे में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे तत्या टोपो का मूर्ति आप देख सकते हैं। यहाँ पे तत्या टोपो के बारे में बताया हुआ है। तत्या टोपो भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के एक प्रमुख सेनानायक थे। तत्या टोपे और उनके सहयोगियों द्वारा 1857 के महान विद्रोह में पेश मिसाल से प्रेरित होकर स्वतंत्रता सेनानियों ने अगले 90 वर्ष तक संघर्ष किया और देश को आज़ादी दिलाई। और यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ सकते हैं आप। वीर कुंवर सिंह के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है हिंदी में और यहाँ पे इंग्लिश में बताया हुआ है। बाकी आप यहाँ पे इनका मूर्ति देख सकते हैं। जन आंदोलन, सांस्कृतिक एवं सामाजिक जागरण, स्वदेशी आंदोलन के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। आप वीडियो रोककर आराम से पढ़ सकते हैं। सन्यासी विद्रोह, सन्यासी विद्रोह के बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आप सन्यासी विद्रोह के बारे में हिंदी और इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। संथाल विद्रोह का यहाँ पे एक दृश्य दिखाया हुआ है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे राजा राम मोहन राय का यहाँ पे मूर्ति बनाया हुआ है। यहाँ पे राजा राम मोहन राय का मूर्ति आप देख सकते हैं और इनके बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। इस तरफ आप देख सकते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर 19वीं सदी के बंगाल के प्रसिद्ध दार्शनिक, शिक्षाविद, समाज सुधारक और लेखक थे। और अगला यहाँ पे मूर्ति बनाया हुआ है महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले। यहाँ पे
महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले का यहाँ पे मूर्ति बनाया हुआ है और इनके बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अगला मूर्ति होगा महर्षि दयानंद सरस्वती का। ये कुछ इनका मूर्ति रहेगा और आप इनके बारे में यहाँ पे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं इंग्लिश और हिंदी में, और ये रहेगा इनका मूर्ति। यहाँ पे स्वामी विवेकानंद के बारे में बताया हुआ है, तो इनके बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं हिंदी और इंग्लिश में, और इधर यहाँ पे रहेगा इनका मूर्ति। ये कुछ यहाँ पे इनका मूर्ति बनाया हुआ है। यहाँ पे आप बिरसा मुंडा के बारे में पढ़ सकते हैं। बिरसा मुंडा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के वीर सेनानी और आदिवासी जननायक थे। इनका जन्म वर्तमान झारखंड राज्य के खूंटी जिले के उलीहत्तू गांव में हुआ था, तो इनके बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और इस तरफ इनका मूर्ति बनाया हुआ है। यहाँ पे आप रानी लक्ष्मीबाई का मूर्ति देख सकते हैं, जो घोड़े पे सवार है, पीठ में एक बच्चा बंधा हुआ है और युद्ध लड़ रहे हैं, और युद्ध के मैदान का ये दृश्य यहाँ पे बनाया हुआ है। और इनके बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इस बारे में हिंदी में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में यहाँ पे पढ़ सकते हैं। क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण और असहयोग आंदोलन, तो इसके बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। भारत ने अंग्रेजों के विरुद्ध विभिन्न आंदोलन और क्रांतिकारी कार्यक्रम चलाए। इससे लोगों की सोच में बदलाव आया और राजनीतिक जागरूकता विकसित हुई। बाकी आप वीडियो रोककर आराम से पढ़ सकते हैं। गैलरी है, इसमें क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण और असहयोग आंदोलन के बारे में बताया हुआ है और उनके बारे में मूर्ति वगैरह बनाया हुआ है। तो एक एक करके आपको सारा दिखाते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं चापेकर बंधु का यहाँ पे मूर्ति बनाया हुआ है। चापेकर बंधु का यहाँ पे मूर्ति बनाया हुआ है, और चापेकर बंधु के बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं हिंदी में, और इस तरफ इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। और इस तरफ आप देख सकते हैं बिपिन चंद्र पाल का यहाँ पे मूर्ति बनाया हुआ है, और बिपिन चंद्र पाल के बारे में आप यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। आगे हैं लाला लाजपत राय का मूर्ति यहाँ पे, और नीचे आप लाला लाजपत राय के बारे में पढ़ सकते हैं हिंदी और इंग्लिश में। डांडी यात्रा के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है काफ़ी कुछ, और यहाँ पे महात्मा गांधी डांडी यात्रा में जाते हुए यहाँ पे एक दृश्य दिखाया हुआ है। ये डांडी यात्रा का यहाँ पे एक दृश्य बनाया हुआ है। क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण, डांडी मार्च और आज़ाद हिंद फौज, तो इसके बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। खुदीराम बोस का यहाँ पे मूर्ति बनाया हुआ है, और यहाँ पे उनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। और इस तरफ आगे बढ़ते हैं तो ये विनायक दामोदर सावरकर के बारे में यहाँ पे एक मूर्ति बनाया हुआ है, यहाँ पे इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं रास बिहारी बोस का यहाँ पे एक मूर्ति बनाया हुआ है। यहाँ पे रास बिहारी बोस के बारे में आप पढ़ सकते हैं हिंदी में और यहाँ पे इंग्लिश में। ये कुछ इनका मूर्ति रहेगा। यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह आंदोलन का यहाँ पे एक दृश्य बनाया हुआ है, और इनके बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हिंदी में बताया हुआ है, यहाँ पे इंग्लिश में बताया हुआ है। और थोड़ा सा आगे जाते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड का एक दृश्य यहाँ पे बनाया हुआ है, और यहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में आप पढ़ सकते हैं हिंदी में, और इस तरफ इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। काकोरी कांड के बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक दृश्य बनाया हुआ है। यहाँ पे काकोरी कांड के बारे में आप पढ़ सकते हैं। और थोड़ा सा आगे जाते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज। यहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ आज़ाद हिंद फौज का एक दृश्य यहाँ पे बनाया हुआ है। बाकी यहाँ पे आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज के बारे में पढ़ सकते हैं। के सामने रहेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनका आज़ाद हिंद फौज। यहाँ पे आप चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में पढ़ सकते हैं, और इस तरफ यहाँ पे इनका मूर्ति बनाया हुआ है। हाथ में पिस्तौल लेकर खड़े हैं। यहाँ पे आप भगत सिंह के बारे में हिंदी और इंग्लिश में पढ़ सकते हैं।
और कोर्ट के सामने इनको पेश किया गया था, वही एक दृश्य यहाँ पे बनाया गया है। बाल गंगाधर तिलक के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है, जो आप वीडियो रोककर आराम से पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे इनका मूर्ति बनाया हुआ है। इस गैलरी के बीचों बीच में आप महात्मा गांधी का यहाँ पे मूर्ति देख सकते हैं। बहुत बड़ा सा एक मूर्ति यहाँ पे महात्मा गांधी का बनाया हुआ है, और इनके बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों अगले गैलरी में आते ही सबसे पहले आप देखेंगे जवाहरलाल नेहरू का यहाँ पे मूर्ति बनाया हुआ है, और इनके बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा आगे जाते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे राज्यों का एकीकरण किया जा रहा है, और उसका एक दृश्य यहाँ पे बनाया हुआ है। बाकी राज्य का एकीकरण जब हुआ था उसके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा संक्षिप्त विवरण दिया गया है। आप वीडियो रोककर आराम से पढ़ सकते हैं हिंदी में और इस तरफ इंग्लिश में। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं भारतीय संविधान की प्रारूप समिति। संविधान बन रहा था तब एक समिति का गठन किया गया था, उसी का एक दृश्य यहाँ पे बनाया हुआ है। बाकी इसके बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं हिंदी में, इस तरफ इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे भारतीय इतिहास के बालक, महिलाएं और कवियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो उनके बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। यहाँ पे कोयली के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है, और यहाँ पे इनका एक मूर्ति देख सकते हैं। इनके बारे में तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ आज। झलकारी बाई के बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, और ये झलकारी बाई का मूर्ति यहाँ पे बनाया हुआ है। भीखाजी कामा के बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ये वंदे मातरम लिखा हुआ है, एक झंडा पकड़ी हुई है। यहाँ पे रानी गिडालू के बारे में आप वीडियो रोककर आराम से पढ़ सकते हैं। ये इनका मूर्ति रहेगा। यहाँ पे दुर्गा भाभी के बारे में बताया हुआ है, तो आप यहाँ पे दुर्गा भाभी के बारे में पढ़ सकते हैं। ये इनका मूर्ति रहेगा। ये तारा रानी श्रीवास्तव के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है, ये इनका मूर्ति रहेगा। इस तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पे वीना दास के बारे में काफ़ी कुछ बताया हुआ है, और ये रहेगा इनका मूर्ति। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे कनकलता बरुआ के बारे में यहाँ पे काफ़ी कुछ बताया हुआ है। हिंदी इंग्लिश में आप वीडियो रोककर पढ़ सकते हैं, और ये इनका मूर्ति रहेगा। आदि शंकराचार्य जी के बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, और यहाँ पे इनका मूर्ति बनाया हुआ है। और इस तरफ बनाया हुआ है शिवाजी और जीजाबाई का यहाँ पे एक मूर्ति बनाया हुआ है, और इनके बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं हिंदी में, और इस तरफ इंग्लिश में आप पढ़ सकते हैं। और इधर आप देख सकते हैं चंद्रशेखर आज़ाद का बाल्यकाल का एक यहाँ पे दृश्य बनाया हुआ है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में। और यहाँ पे भगत सिंह के बारे में बताया हुआ है, और यहाँ पे उनके बाल्यकाल का एक दृश्य बनाया हुआ है, और देख सकते हैं सामने बंदूक भी है। और यहाँ पे APJ अब्दुल कलाम के बारे में यहाँ पे एक दृश्य बनाया हुआ है, और उनके बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और इस तरफ आएंगे तो यहाँ पे शहादत दिवस के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। यहाँ पे आप बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर के बारे में पढ़ सकते हैं, और यहाँ पे इनका मूर्ति बनाया हुआ है। ये देख सकते हैं, ये अम्बेडकर का यहाँ पे मूर्ति बनाया हुआ है। और इधर आप देखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल का यहाँ पे मूर्ति बनाया हुआ है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं हिंदी में, इस तरफ इंग्लिश में। यहाँ पे आप बंकिम चंद्र के बारे में पढ़ सकते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ये यहाँ पे इनका बनाया हुआ मूर्ति। और इसी तरह से आप इस तरफ आते हैं तो यहाँ पे रविंद्रनाथ ठाकुर का यहाँ पे एक मूर्ति बनाया हुआ है, और इनके बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ये इनका मूर्ति रहेगा। इसी तरह से इस तरफ हम आ जाते हैं। यहाँ पे
सुब्रमण्य भारती का यहाँ पे सुब्रमण्य भारती के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और ये रहेगा इनका मूर्ति। इस तरह से यहाँ पे हम इस तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पे हशरत मोहानी के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है और ये इनका मूर्ति रहेगा। तो इस तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं पिंगली बैकैया के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। पिंगली बैकैया के बारे में यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, ये इनका मूर्ति रहेगा। इस तरफ हम आ जाते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं ज्योति प्रसाद अग्रवाल के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है और ये ज्योति प्रसाद अग्रवाल का यहाँ पे मूर्ति बनाया हुआ है। माखन लाल चतुर्वेदी, यहाँ पे माखन लाल चतुर्वेदी के बारे में आप पढ़ सकते हैं, ये इनका मूर्ति रहेगा। इस तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं श्याम लाल गुप्ता के बारे में, श्याम लाल गुप्त के बारे में। तो यहाँ पे आप श्याम लाल गुप्त के बारे में पढ़ सकते हैं, ये इनका मूर्ति रहेगा। इस तरफ ये जो मूर्ति बनाया हुआ है रामधारी सिंह दिनकर का बनाया हुआ मूर्ति, ये रामधारी सिंह दिनकर का मूर्ति होगा और इनके बारे में आप इंग्लिश में यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ये हिंदी में आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों अब मैं लास्ट वाले गैलरी में आ चुका हूँ और हर एक गैलरी में आप इस तरह का एक फाउंटेन देख पाएंगे। तो यहाँ पे परमवीर चक्र जिनको भी मिला है उनका यहाँ पे ये वाला गैलरी उनको समर्पित है। पहले अंदर आते ही सबसे पहले आप यहाँ पे एक तोप देख पाएंगे, यहाँ पे एक तोप बनाया हुआ है और यहाँ पे आप मेजर सोमनाथ शर्मा का यहाँ पे मूर्ति देख सकते हैं, ये उनके बारे में आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पे ये जो मूर्ति बनाया हुआ है ये नायक जादूनाथ सिंह का मूर्ति है, यहाँ पे नायक जादूनाथ सिंह का। और इस तरफ जो मूर्ति बनाया हुआ है ये लांस नायक करम सिंह का यहाँ पे मूर्ति बनाया हुआ है, इनके बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ये इनका मूर्ति रहेगा। यहाँ पे मेजर पीरू सिंह शेखावत का मूर्ति बनाया हुआ है, मेजर पीरू सिंह शेखावत के बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ये इनका मूर्ति रहेगा। मेजर रामा रघुवट राणे के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है और ये इनका मूर्ति रहेगा। इस तरह से आगे बहुत सारे ये मूर्ति बनाया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे कैप्टन गुलबचन सिंह चलारिया का यहाँ पे चलारिया के बारे में बताया हुआ है और ये इनका मूर्ति रहेगा। सूबेदार जोगिंदर सिंह का ये मूर्ति रहेगा। इधर मेजर ध्यान सिंह थापा का ये मूर्ति रहेगा। इस तरफ भी बहुत सारे यहाँ पे मूर्ति बनाया हुआ है। ये पोखरण 2 का जब सफल परीक्षण हुआ था तो उसके बाद का एक दृश्य यहाँ पे बनाया हुआ है। यहाँ पे पोखरण 2 के बारे में लिखा हुआ भी है। तो यहाँ पे पोखरण 1 का सफलतापूर्वक परीक्षण के बाद का एक दृश्य यहाँ पे बनाया हुआ है। अंदर बीच बीच में इस तरह की लाइटिंग भी की गई है, जो शाम को जैसे लाइटिंग शुरू हो जाएगा तब ये बहुत ज़्यादा शानदार लगेगा। तो दोस्तों जहाँ से आप बाहर निकलेंगे ना, आप यहाँ पे विस्मृत नायकों के नाम लिखे हुए हैं, विस्मृत नायकों के नाम कुछ इस तरह से लिखे हुए हैं। और पार्क के अंदर आप देख सकते हैं कितने सारे पेड़ पौधे भी लगाए गए हैं, बहुत ही ज़्यादा हरियाली है पार्क के अंदर। सिटिंग एरिया देख सकते हैं, जगह जगह पे इस तरह से सिटिंग एरिया बनाया हुआ है। ये सामने लिखा हुआ है इनकलाब जिंदाबाद।